गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी की क्लास में लेसन नंबर 9 जिसका नाम है पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन ये करने जा रहे हैं। यानी पुस्तक प्रेमी कौन होता है? जो पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक प्रेमी। इस पाठ में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बाल्यावस्था में घटी एक घटना का वर्णन है। बाल्यावस्था जब वो बालक था, ठीक है, उस टाइम की ये घटना है, उसका वर्णन है, जिससे उनका पुस्तक प्रेम उजागर होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी कार्य में आई बाधा को हटा देती है। गरीबी के कारण पुस्तक न खरीद पाने की लालसा को बालक अब्राहम ने कैसे पूरा किया? यानी कि गरीब था वो और वो पुस्तक नहीं खरीद सकता था, तो देखो उसने कैसे अपनी लालसा को पूरा किया। इस पाठ के अंदर ये है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत पहले की बात है, डियाना, ये अमेरिका का एक गांव है कि एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। क्या नाम था मजदूर का? टॉमस लिंकन। और कहाँ पर? अमेरिका के डियाना में। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे अब्राहम के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या था? टॉमस लिंकन। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम बहुत विद्या प्रेमी थे और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन भी। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते थे तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे की बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। क्या करते थे? जब वो कुछ अच्छा काम करते थे, ठीक है, तो उनको क्या जैसे इनाम देते हैं, तो वो इनाम में भी ये सोचते थे कि मुझे कोई पुस्तक दे देना, कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्रॉफर्ड के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। अपने शिक्षक के पास उन्होंने अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति था उनकी जीवनी देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्रॉफर्ड महोदय सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण देता हूँ। रखना जरा सावधानी से, फटे नहीं खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप चाहे मुझे जो सजा दीजिएगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तक लेकर आनंद यानी खुशी से उछलते कूदते घर चल दिए। क्या बोला उन्होंने, उनके शिक्षक ने, कि इसको किताब को ना तो गुम करना ना ही इसको फाड़ना, यानी फटने देना। तो उसने क्या जवाब दिया? सर, फटने की तो दूर की बात, अगर इसमें कोई दाग धब्बा भी लग जाता है तो आप मुझे जो मर्जी सजा दे देना। लेकिन क्योंकि वो क्या था, पुस्तकों का बहुत ज़्यादा, उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्या था, शौक था। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग तप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर में पड़े रहे। पड़ी हुई बातों पर सोचते सोचने जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वह सबसे पहले उठकर खिड़की के पास पहुंचे, लेकिन वहां जो कुछ देखा उसे देखकर उनका दिल धक से रह गया। रात में वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई। उसके कुछ पृष्ठ तुड़ मुड़ गए और गल गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में क्रॉफर्ड महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर देगा वह उन्हें? क्या हुआ? वो तो ये बोल के आया था अपने शिक्षक को कि इसके ऊपर कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या हुआ? बारिश की वजह से वो जो किताब थी, पुस्तक थी, वो गल भी गई, उसके पेज कई, और वो पूरी तरह से भीग गई। तो वो ये सोचने लगा, अब मैं अपने टीचर को क्या जवाब दूंगा, कि मैं उनको क्या बोल के आया था और ये क्या हो गया। परंतु अब क्या उत्तर देगा वह उन्हें? परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्रॉफर्ड महोदय के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, ग्लानि से सिर झुका था। क्रॉफर्ड महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही यानी कि
ध्यान नहीं रखा आप लोगों ने इसका, ठीक है। इस तरह से इतनी सुंदर और मूल्यवान कीमती पुस्तक नष्ट कर ही डाली, इसलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए ही अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी, रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई इस अपराध के लिए। यानी अपराध जो मैंने क्या किया है, दोष है मेरा, जो जुर्म किया है मैंने, के लिए मैं दुखी हूँ। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। पैसे नहीं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं, बताइए फिर मैं क्या करूँ। अब अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा, असहाय होता है बेबस, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। क्राफ्टर महोदय ने अब्राहम से कहा, बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया, उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। अब्राहम के हृदय में रखी हुई चट्टान हट गई। वह प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक क्राफ्टर महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से दास प्रथा दूर किया। तो इस कहानी के अंदर क्या था, एक अब्राहम नाम का लड़का था जो क्या करता था, पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसके अंदर एक ललक थी, हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि मुझे नई नई किताबें मिले और मैं उसे पढूं, वहाँ से मैं ज्ञान अर्जित करूं। तो क्या हुआ, एक बार उसने अपने शिक्षक से किताब मांगी और वो किताब बहुत ही क्या थी, मूल्यवान थी। तो अध्यापक ने कहा, मैं आपको ये किताब नहीं दे सकता हूँ, पर आपके पुस्तक प्रेम को देखकर मैं आपको ये किताब दे रहा हूँ, पर इस किताब को आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है, ना तो ये फटनी चाहिए, ना ही ये खराब होनी चाहिए। तो जो अब्राहम होता है वो अपने अध्यापक से क्या प्रॉमिस करके आता है कि इसके ऊपर कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या हुआ, रात में बारिश हुई और वो सारी की सारी जो किताब थी वो गल गई, फट गई। तो फिर उसके बदले में उस अध्यापक ने उसे क्या सजा दी, सजा नहीं, उसने बोला कि आप मुझे इस किताब के पैसे लौटाओ। लेकिन पैसे तो अब्राहम के पास नहीं थे, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसके बदले में आप और कुछ जो मेरे से करा सकते हो वो करा लो। तो उसने बोला कि आप मेरे खेत में 3 दिन घास काटोगे तो इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, 3 दिन खुशी खुशी क्या किया, घास काटा अपने अध्यापक के खेत में और खुशी से अपनी बहन के पास आकर बोला, क्या हुआ, मैंने 3 दिन घास काटा लेकिन ये किताब तो मेरी हो गई। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।